नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, नेहा कक्कड़ को नए गाने पर लगी लताड़, लॉलीपॉप कैंडी शॉप पर मचा बवाल, बॉर्डर 2 के डायलॉग पर रो पड़े सनी देओल, आवाज लाहौर तक के पीछे की पूरी कहानी। बिग बॉस विनर गौरव खन्ना को यूट्यूब से बड़ा झटका, लॉन्च होते ही वीडियो गायब, चैनल भी टर्मिनेट। धुरंधर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, ओटीटी पर देखे 7 स्पाई थ्रिलर्स फिल्म। धांधा न्योलीवाला के गाने पर बवाल, वोमिट ऑन पेपर पर अब आया जवाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप न्यूज से। बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ एक बार फिर अपने नए गाने को लेकर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह तारीफ नहीं बल्कि जबरदस्त विवाद है। नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ का नया गाना लॉलीपॉप कैंडी शॉप रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है। हर कोई नेहा कक्कड़ को उनके स्टेप्स और मूव्स के लिए ट्रोल कर रहा है। इस गाने को अश्लील बताते हुए जमकर आलोचना की जा रही है। ये गाना महज एक दिन पहले ही यूट्यूब पर रिलीज हुआ, लेकिन इतने कम समय में ही ट्रोलिंग के सेंटर में आ गया है। यूजर्स नेहा पर भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति को खराब किया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जरूरत से ज्यादा बोल्ड है। देखते ही देखते नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ दोनों भाई बहन लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल वायरल हो रहे इस गाने को नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ने मिलकर गाया है। इसका म्यूजिक, लिरिक्स और प्रोडक्शन भी टोनी कक्कड़ ने ही संभाला है। म्यूजिक वीडियो में नेहा के भाई टोनी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि दर्शकों की नजर खास तौर पर नेहा कक्कड़ के डांस मूव पर टिक गई। अब सवाल यह है कि ये विवाद गाने को नुकसान पहुंचाएगा या फिर हमेशा की तरह ट्रोलिंग की वजह से व्यूज बढ़ाने का काम होगा। सोशल मीडिया पर जारी बहस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि नेहा कक्कड़ का नाम चर्चा में लाने के लिए काफी है, चाहे वजह तारीफ हो या फिर विवाद। बहरहाल ये सारे मूव्स आपको कैसे लगे, कमेंट में बताइएगा। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। तो बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो गया है और सनी पाजी का ये डायलॉग सीधा फैंस के दिल में उतरा है। इस डायलॉग पर टीजर लॉन्च पर जमकर लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन क्या आपको पता है ये डायलॉग कभी बॉर्डर 2 की स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि वरुण धवन ने डायरेक्टर को सजेस्ट किया था। अब चलिए इनसाइडर में आपको बताते हैं कि क्या थी इस लाइन के पीछे की पूरी कहानी। आवाज लाहौर तक जानी चाहिए डायलॉग को बॉर्डर 2 में डालने का आइडिया डायरेक्टर अनुराग सिंह को कैसे आया, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि हम लोग लेह में शूटिंग कर रहे थे, तो वहां पर आर्मी कैडेट कैंप के एक इंस्ट्रक्टर थे जो अपने सोल्जर को लाइन में खड़ा कर रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनके सोल्जर्स की एनर्जी इतनी हाई नहीं है। उन्होंने तुरंत उनसे कहा, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है तुम्हारी, ये आवाज़ किधर तक जानी चाहिए। वहां पर 100 सोल्जर खड़े हुए थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, लाहौर तक। उनके कहे उन शब्दों ने हमारा ध्यान खींचा। हम सब चौकन्ने हो गए। टीम उनके पास गई और पूछा कि क्या वो हमेशा ऐसा ही कहते हैं। ये सुनकर हम निकले, लेकिन वरुण धवन ने ये तुरंत सेंस कर लिया कि अगर उनके बोले ये शब्द बॉर्डर 2 में डाल दिए जाएं तो मूवी और भी इम्पैक्टफुल होगी। फिर वरुण धवन ने भी बताया कि उन्होंने डायरेक्टर को डायलॉग फिल्म में डालने के लिए कन्विंस किया, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि सर, आमतौर पर फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं डालते जो स्क्रिप्ट का हिस्सा ना हो। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि असली मोमेंट हमारे सामने है। मैंने रिक्वेस्ट की वो इन शब्दों को फिल्म में इस्तेमाल करें। फाइनली वो इसे टीजर में डालने के लिए मान गए। वरुण धवन ने आगे भी बताया कि जब सनी सर ये परफॉर्म कर रहे थे तो मैं लाइन में खड़ा हुआ था और मेरे गूज बम्प आ गए थे। ट्रेनर भी वहीं खड़े थे और वो बोल रहे थे आवाज़ पहुंच ही गई होगी। अब ये तो इस डायलॉग के पीछे की कहानी थी। अब आपको बताते हैं टीजर के बारे में। टीजर देखने के बाद लोगों को उतना मजा नहीं आया जितने की उन्होंने उम्मीद की थी। अभी हाल में ही रिलीज हुई धुरंधर ने धुआं उठाया हुआ है। अब ऐसे में बॉर्डर 2 में लोगों ने बस सनी पाजी के डायलॉग को एंजॉय किया और दिलजीत दोसांझ की दमदार प्रेजेंस। सिनेमेटोग्राफी में भी कहीं ना कहीं कमी है और वीएफएक्स भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब आपको बता दें कि सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं सोशल मीडिया पर सनी देओल का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो उनका टीजर लॉन्च का है, लेकिन इसे उनके पिता धर्मेंद्र से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो में सनी पाजी काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं और बॉर्डर 2 के इसी डायलॉग को कहते हुए आवाज कहां तक जानी चाहिए, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और आंसू निकल आते हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने हाल में ही अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनके फैंस को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि यूट्यूब पर उनके वीडियो को हटा दिया गया है। ये दावा किया जा रहा है कि उनके चैनल को भी टर्मिनेट कर दिया गया है। गौरव खन्ना ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर
फैंस को ये जानकारी दी थी कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर लिया है। ये भी कहा कि इसका पूरा क्रेडिट मृदुल तिवारी और प्रणीत मोरे को जाता है और अगर उन्हें कुछ पूछना हुआ तो वो उन दोनों को ही फ़ोन करेंगे। उन्होंने बिग बॉस 19 के बारे में भी बात की, कहा कि इस शो को लड़ाई झगड़े का शो मानते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गौरव ने उन लोगों को भी जवाब दिया जिन्हें लगता है कि उन्होंने शो में कुछ नहीं किया, जैसे कि तान्या मित्तल। खैर, गौरव ने YouTube पर वीडियो लॉन्च किया, लेकिन कुछ ही घंटे में उन्हें करारा झटका लगा। उनके वीडियो को YouTube ने टर्मिनेट कर दिया, यहाँ तक कि गौरव का चैनल भी नहीं मिल रहा है। कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि उनके चैनल को YouTube ने हटा दिया है क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। अब सच क्या है ये तो गौरव खन्ना ही बताएंगे। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे कलाकारों से सजी धुरंधर इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। धुरंधर की तारीखों के पुल बांधे जा रहे हैं। क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का आंकड़ा भी छू लिया है और दिन ब दिन कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब अगर आपको धुरंधर पसंद आई है तो आपको OTT पर मौजूद कुछ स्पाई थ्रिलर्स फिल्में देखनी चाहिए, जैसे राजी जो कि एप्पल TV पर है, मद्रास कैफे ये Amazon प्राइम वीडियो पर है, बेल बॉटम ये Amazon प्राइम वीडियो पर है, आर्गो जियो हॉटस्टार पर है, ब्लैक बैग ये जियो हॉटस्टार पर है, द इमिटेशन गेम, वाइफ ऑफ स्पाई ये सारी फिल्में आप OTT पर देख सकते हैं। हरियाणवी रैपर ढांढा न्योलीवाला का एक गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वोमिट ऑन पेपर नाम का गाना रिलीज होते ही ढांढा को ट्रोल किया जाने लगा। FIR से लेकर बड़े एक्शन की धमकी भी उन्हें मिलने लगी। दावा किया गया है कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने गाने में फर्जी बाबाओं को टारगेट किया है। अब जो फर्जी हैं वही चिढ़ रहे हैं। जहां सोशल मीडिया पर इसको लेकर विवाद चल ही रहा था, इसी बीच ढांढा का एक बयान भी सामने आ गया है जिसने और भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सुनिए। जोर देखी कई लोगों का ये है कि बोला अब तो इसका सॉन्ग बंद हो गया, बॉयकॉट कर दो, इसकी दुकान बंद होगी, न्यू कर देंगे। भाई जुत्ती की नोक पर आंखू मैं इस फेम और इस स्टारडम ने, इस शोहरत ने ना मैंने काल परवाह थी, ना मैंने हाजर, ना मैं आने वाला टाइम में करूं। जिसकी ख्वाहिशें बड़ी हो उसकी हो इन चीज़ों की टेंशन, जीने की इच्छाएं मर रही हमारी, कोई ख्वाहिश नहीं है भाई। खुदकुशी हराम है, इसलिए वक्त पहले कौन जा सकते, अदरवाइज हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है भाई यह दुनिया। जो हमने एहसास होया है होश संभालने के बाद कि हमारे मिजाज के लोग नहीं है भाई इस इर्द गिर्द में, लगा है कि हम फेंक दिए गए हैं इस जगह पे सजा काटने के लिए। ये फीलिंग्स है, थॉट्स है हमारे अपने। अगर किसी थी इस बात का वहम हो और भाई उस आदमी को धमकी दियो ये जेल हवालात और मरने मारने की, जिसने दुनिया नहीं देखी हो। जिस शहर में मैं बड़ा होया हूं ना, और 2-3 मनस मारनी थी, बदमाश कौन मान दे अगर किसी का वहम हो तो। और रही बात हवालात और जेड़ा की, बहुत पुरानी यारी है मेरी उन कमरे आता है। और इस उम्र में इस जगह पर आके सिर्फ एक फिलोसफर, एक शायर की किताब और एक कॉपी पेन चाहिए मैंने, और कुछ कौन चाहता। इस वहम में ना जियो कि भाई मैं तस्लीम में एक्सेप्ट करे बैठा हूँ अपने अंदर। जिस दिन मैं इस लाइन के अंदर आया था कि आज मैं हूँ, मेरा वक्त आया है, कल मेरी जगह किसी और ने ले लेनी है, उसके बाद उसकी जगह पे किसी और ने आ जाना है। सिर्फ इंसान बदलते हैं, फेम और शोहरत कभी नहीं बदलती, वो वहीं स्टेबल रहती है। मेरे से पहले यहाँ कोई और थे, आज मैं हूँ, मेरे बाद कोई किसी और ना आ जाना है यहाँ पे। ये मैं एक्सेप्ट करके आया था। अगर किसी को ये वहम हो कि मनाड़ा 15-20-30 साल और रहना है इसमें, नहीं भाई, मैं मेरे हिस्से का म्यूजिक डिलीवर करके, मेरी आर्ट डिलीवर करके साइड में हो जाना चाहूँ। मैं चाहता हूँ नहीं सॉन्ग का मैं इतने वक्त तक पड़ा रहना। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के 60-70 साल भी अगर लिखे होंगे कुदरत ने, वो उन पॉलिटिशियंस की तरह गवा के चला जाऊं कि जिनने पूरी जिंदगी ही पॉलिटिक्स में गुजार दी, वो अपने हिस्से की जिंदगी नहीं जी पाए। सिर्फ जोड़ तोड़ संगठन गठबंधन बनाने में जिस तरीके से उम्र गुजर जाए उनकी, मैं कभी भी नहीं जीना चाहता मेरी जिंदगी को इस तरीके से। सो अपने जहन में रखियो भाई इस बात की। अगर किस जो नेगेटिव सोचे हैं, जिन्हें लगा है कि मेरे पास से कुछ ले जाओगे, मेरे पास कुछ था ही नहीं खोने के लिए, भाई मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, नथिंग। व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो।
तो सुना आपने हरियाणवी रैपर को, उन्होंने ये कहा कि वो अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, वो किसी भी धमकी से डर नहीं रहे हैं और जो भी उन्होंने कहा है उस पर वो अटल हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर इसको लेकर अभी भी विवाद चल रहा है और कई जगहों पर FIR की बातें कही जा रही हैं। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र TV। मैं हूं आंचल और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनहाज।